Hello everyone, welcome to Q Physics Academy and myself Mithun Patro. Okay, in this lecture basically we are discuss reflection seismology. What is reflection seismology और रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी की हेल्प से हम लोग जो ग्राउंड जो रिफ्लेक्शन सरफेस है डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सिस्मिक वेलोसिटी ऑफ सब सरफेस रॉक लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वी आर डिस्कस बेसिकली रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी, reflection seismology. Okay, so our aim basically in reflection seismology basically हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजिंग रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। एम क्या है बेसिकली रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को डिस्कस करने के लिए? जो फर्स्ट एम है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सेकंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सिस्मिक वेलोसिटी ऑफ सबसरफेस रॉक लेयर। ओके, सबसरफेस रॉक लेयर, सबसरफेस रॉक लेयर। ओके, इन रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी की हेल्प से हम लोग डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्ट सिस्मिक जो वेलोसिटी है सिस्मिक वेव उसका वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी? रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी क्या है और रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में क्या 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 लिमिटेशन है सारे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, इस मेथड के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। ओके, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। अब देखो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी, ओके ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। अब देखो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को डिस्कस करने के लिए बेसिकली बेसिक कंपोनेंट क्या है? एक सोर्स चाहिए जहाँ से हम लोग को सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट होगा। सोर्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सोर्स फाइंड करना होगा। इस रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को समझने के लिए कहाँ से सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट हो रहा है और प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस सोर्स के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स known place where basically seismic signals are basically produced, that is very necessary. ओके, अब देखो हम लोग को सोर्स के बारे में पता लग गया। इसके बाद हम लोग कैसे इस रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी की हेल्प से बेसिकली क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बेसिकली। मान लिया एक सोर्स है, टू लेयर्ड मीडियम है और इस टू लेयर्ड मीडियम में दिस इज बेसिकली सोर्स। ओके, यहाँ से बेसिकली सिस्मिक वेव जनरेट होगा। शॉर्ट पॉइंट बेसिकली दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पॉइंट। ओके, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पॉइंट, ओके। इस शॉर्ट पॉइंट से बेसिकली सोर्स जनरेट होगा, सिस्मिक वेव जनरेट होगा और सिस्मिक वेव बेसिकली इस इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है ना टू लेयर का इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, इस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरेक्ट विथ इंटरफेस। दिस इज द सिस्मिक सिग्नल एंड दिस सिस्मिक सिग्नल व्हेन इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस एट एन क्रिटिकल एंगल, ओके आई सी, इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। एट एन क्रिटिकल एंगल आई सी, देन critical angle or any kind of angle, then जो
इंसिडेंट सिस्मिक वेव था वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होके रिकॉर्ड होगा। एक कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉइंट। इस रिकॉर्डिंग जहाँ पे हो रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहने वाले हैं जियोफोन्स, कहने वाले हैं जियोफोन्स। दिस आर द बेसिकली मेथड। अब देखो दिस इज कॉल्ड जियोफोन रिकॉर्डिंग पॉइंट, दिस इज रिकॉर्डिंग पॉइंट, दिस इज रिकॉर्डिंग पॉइंट और रिकॉर्डिंग पॉइंट को हम लोग कहने वाले हैं जियोफोन। ओके, जियोफोन। अब देखो शॉर्ट पॉइंट से बेसिकली सिस्मिक वेव बेसिकली प्रोड्यूस्ड होगा। उसके बाद इंटरफेस में इंसिडेंट होने के बाद इंसिडेंट इन आर्बिट्ररी एंगल में इंसिडेंट होगा। उसके बाद बेसिकली वेव बेसिकली इंटरफेस से टू रिकॉर्ड इस रिफ्लेक्ट होगा और इस रिफ्लेक्ट वेव बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है जियोफोन में। अब देखो दिस इज द रिफ्लेक्ट वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव, है ना, दिस इज इंसिडेंट वेव और दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखो इस सोर्स से बेसिकली डायरेक्ट वेव बेसिकली इस रिकॉर्डिंग पॉइंट में रिकॉर्ड होगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। दैट मीन्स सोर्स है, इसीलिए सोर्स के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। एक सोर्स है, सोर्स से डायरेक्ट वेव बेसिकली रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग पॉइंट में जियोफोन में रिकॉर्ड होगा और सिस्मिक और एक प्रोसेस है जिससे कि जहाँ पे जिस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, वेब बेसिकली इंटरफेस में इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जियोफोन में रिकॉर्ड हो रहा है। दिस इज द रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इसी की हेल्प से हम लोग डेप्थ कैलकुलेट करेंगे और टाइम जहाँ रिकॉर्डिंग पॉइंट और जियोफोन में टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, उस रिकॉर्डिंग टाइम, डायरेक्ट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सारे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी? इन ए सिग्नल seismic signal basically seismic signal is produced at a known place, okay, at a known place, एक known place में at a known time, okay, and it reflected and incident on the interface and then reflected from the boundaries or interface, reflected from the boundary between rock layers, okay, between rock layers with different seismic velocity. Important point, with different seismic velocity. Different seismic velocity, okay, and recorded and analyzed. जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बेसिकली जियोफोन में रिकॉर्ड होगा एंड देन एनालाइज्ड। इसके बाद थोड़ा सा पैरा करके लिख लो, एंड रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड, ओके, एंड एनालाइज्ड, फाइन। दिस इज द रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी मेथड। अब देखो इस रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी मेथड में लिमिटेशन क्या है?
इस लिमिटेशन के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज भी होना जरूरी है। लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है? ओके, फर्स्ट जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है? तो बेसिकली सिस्मिक नॉइस को रिड्यूस करने के लिए जो जियोफोन है व रिकॉर्डिंग पॉइंट है, इस रिकॉर्डिंग पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। ओके, इंटरकनेक्टेड होगा। सो टू reduced seismic noise, each recording point is represented by a group of interconnected geophone. इंटरकनेक्टेड जियोफोन्स। ओके, नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, सिस्मिक नॉइस को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली जो जियोफोन्स है, इस हर एक जियोफोन्स एक दूसरे कनेक्टेड होगा। ओके, दिस आर द बेसिकली लिमिटेशन, ओके, नेक्स्ट हम लोग जो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी है, इस रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी का हेल्प से बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, रिफ्लेक्शंस एट एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस, रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। ठीक है, हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब देखो, ये जो डिस्कशन है ना, 2 लेयर्स मीडियम के लिए डिस्कशन होगा। ये जो डिस्कशन है बेसिकली, इस डिस्कशन को हम लोग 2 लेयर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, 2 लेयर मीडियम के लिए हम लोग बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जियोफिजिक्स पर्पस, और ऑल्सो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम है, इस यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम है, उस पर्पस से ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। ओके, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। So this is the most important concept, and this is reflections at a horizontal surface. Okay, so let us consider, हम लोग एक 2 layered मीडियम चूज करने वाले हैं।